हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसका नाम था प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। इस वीडियो में हम उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंसर्ट ए नोड एट द टेल ऑफ ए लिंक लिस्ट। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। यू आर गिवन द पॉइंटर टू हेड नोड ऑफ ए लिंक लिस्ट एंड एन इंटीजर टू एड द लिस्ट। तो हमको यहाँ पे क्या दिया होगा, हमको एक पॉइंटर दिया होगा जो लिंक लिस्ट के हेड नोड के एड्रेस को होल्ड किया होगा और एक इंटीजर दिया होगा जिसको हमने लिंक लिस्ट में ऐड करना है। क्रिएट ए न्यू नोड विद द गिवन इंटीजर। हमको इस गिवन इंटीजर के साथ एक नोड क्रिएट करना है। इंसर्ट दिस नोड एट द टेल ऑफ द लिंक लिस्ट, और इस नोड को लिंक लिस्ट के टेल पे ऐड कर देना है। एंड रिटर्न द हेड नोड ऑफ लिंक लिस्ट फॉर्म्ड आफ्टर इंसर्टिंग दिस न्यू नोड। और ये जो नोड इंसर्ट होने के बाद जो लिंक लिस्ट होगी उसके हेड नोड का एड्रेस हमको रिटर्न कर देना है। द गिवन हेड पॉइंटर मे बी नल। अब यहाँ पे हमको एक और सिनारियो दिया हुआ है कि जो हेड पॉइंटर है वो नल भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, मीनिंग दैट द इनिशियल लिस्ट इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी हो सकती है। अगर हेड पॉइंटर नल है इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी। तो बेसिकली हमको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है इंसर्ट एट द टेल, और इसमें हमको दो आर्गुमेंट पास किए गए हैं। एक है हेड नोड जो शुरू वाले नोड का एड्रेस होगा, और एक हमको डेटा दिया हुआ है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे एक काम करना है कि हमको जो डेटा दिया हुआ है उससे एक नोड क्रिएट करना है और उसको सबसे लास्ट में ऐड कर देना है। तो आइए अब एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि बेसिकली हमको क्या करना है। हमको एक हेड पॉइंटर दिया होगा जिसमें हमको फर्स्ट नोड का एक एड्रेस स्टोर होगा। अब इसके बाद हम इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। कब तक ट्रैवर्स करेंगे, जब तक हमको लास्ट नोड नहीं मिल जाता। लास्ट नोड कब मिलेगा, जब हमको एक नोड के नेक्स्ट में नल मिलेगा। जब इस नोड के नेक्स्ट में हमको नल मिल जाएगा उसके बाद हम जो नोड क्रिएट किया था डेटा की हेल्प से, न्यू नोड, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे उसका एड्रेस। तो इसका एड्रेस हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी लिंक लिस्ट बन जाएगी और हेड हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो आइए अब इस प्रॉब्लम की कोडिंग करते हैं। यहाँ पे हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमको दो आर्गुमेंट पास किए गए हैं, एक हेड है और एक डेटा है। तो सबसे पहले हम जो डेटा दिया हुआ है उसकी हेल्प से एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो हम नोड क्रिएट करने के लिए लिखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट नोड, और हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर वही होता है जो क्लास में एक फंक्शन क्लास के नाम से बना होता है। तो सिंगली लिंक लिस्ट नोड, और उसमें हम पास कर देंगे डेटा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली कहाँ पर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये क्लास बनी हुई है सिंगली लिंक लिस्ट नोड, एंड यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। इसमें एक इंट नोड डेटा पास किया हुआ है। ये जिसके डेटा में जो हमने डेटा पास किया वो इसने डाल दिया है, और जिसके नेक्स्ट में हम इसने नल पॉइंटर डाल दिया है। ये यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। अच्छा, हमने नाम नहीं रखा है सिंगली लिंक लिस्ट। हमको एक नोड बनाना है तो हमको उसका नाम भी तो रखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम एक कंडीशन डालेंगे कि क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्या। तो इफ हेड इज नल, हमने देखा था वहां पर कि अगर हेड नल होगा तो इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, हम जो न्यू नोड क्रिएट किया है उसी को हेड में स्टोर करा देंगे। मतलब यही हमारा फर्स्ट नोड हो जाएगा। हेड क्या करता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। अब अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब हमको एक एल्स कंडीशन डालनी पड़ेगी। एल्स कंडीशन क्या डिपेंड करेगी कि ये जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है। अब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। तो ट्रैवर्स करने के लिए हमको एक सिंगली लिंक लिस्ट टाइप का एक नोड बनाना पड़ेगा, एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक पॉइंटर बना लेंगे हम टेम्प नाम का, ये हमारी ट्रैवर्सिंग में हेल्प करेगा। अब इसके अंदर हम एक व्हाइल लूप लगा के ट्रैवर्स करेंगे। कब तक ट्रैवर्स करेंगे, अच्छा हम इस टेम्प में हेड डाल देते हैं क्योंकि इस ये फर्स्ट नोड के एड्रेस को अभी होल्ड करेगा जिससे हम ट्रैवर्सिंग कर पाएंगे। अब हम कब तक ट्रैवर्स करेंगे, जब तक हम लास्ट नोड तक ना पहुंच जाएं। और लास्ट नोड का कैसे पता चलता है कि उसके नेक्स्ट में
नल होना चाहिए। तो हम कंडीशन डालेंगे कि जब तक उसके नेक्स्ट में नल नहीं है, जब तक उसके नेक्स्ट में नल नहीं है तब तक हमारा ये while लूप इटरेट होता रहे। और हम क्या करेंगे, हम टेम्प का नेक्स्ट डाल देंगे। टेम्प का नेक्स्ट मतलब टेम्प में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल होगा, सॉरी टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी टाइपिंग में। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ये हमारा लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा तो हमारा ये व्हाइल लूप से एग्जिट होके बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेम्प के नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम न्यू नोड को स्टोर करा देंगे। तो हमारा ये जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया था वो लिंक लिस्ट की टेल पे ऐड हो जाएगा। तो हमारा ये पूरा काम हो चुका है। अब इसके बाद हमको बोला गया था कि हम रिटर्न करेंगे क्या, हेड नोड को। तो हम रिटर्न कर देंगे हेड नोड को। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कोड कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे दोनों सैंपल टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो आइए अब इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा आ चुका है। तो दोस्तों, हमने डेटा स्ट्रक्चर की सेकंड प्रॉब्लम इंसर्ट नोड एट टेल भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमारे दो क्वेश्चंस और बचते हैं, इंसर्ट नोड एट द फर्स्ट और इंसर्ट नोड एट एनी पोजीशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट एट द फर्स्ट पोजीशन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये प्रॉब्लम, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। और आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक और न्यू चैनल ओपन हो चुका है, प्लेसमेंट फॉर यू। तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर हम प्रीवियस ईयर्स के जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बनाते हैं। थैंक यू सो मच।